हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में क्लासिकल ट्रेड थ्योरी। क्लासिकल ट्रेड थ्योरी को बाइफर्गेट 2 में किया गया है। एडम स्मिथ्स एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड सेकेंड इज रिकार्डोज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो हम लोग देखेंगे क्लासिकल ट्रेड थ्योरी क्या है, होती क्या है। तो एडम स्मिथ एंड David Ricardo proposed the classical theory of international trade, which states the advantage of trade and international trade specialization scenario. एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इंटरनेशनल ट्रेड के प्राचीन काल सिद्धांत का प्रस्ताव प्रतिपादित किया, जो ट्रेड यानी व्यापार एवं इंटरनेशनल व्यापार विशेष परिदृश्य के लाभ को बताता है। एज स्टेटेड बाय द क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिक assumptions। जैसे कि प्राचीन काल व्यापार सिद्धांत द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड भौगोलिक मान्यताओं पर निर्भर करता है, जियोग्राफिक assumptions पर डिपेंड करता है। It says that a country which is very rich in a particular resource will enjoy a good advantage in production process, and this will lay the foundation for international trade and its specialization। इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार यानी क्लासिकल ट्रेड थ्योरी के अनुसार, एक कंट्री जो एक विशेष संसाधन में, स्पेशल रिसोर्सेस में अत्यधिक समृद्ध है, उत्पादन प्रक्रिया में यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लागत लाभ का उपयोग करेगा, और ये इंटरनेशनल ट्रेड एवं इसकी विशेषता की नींव रखेगा। The classical theory also states that countries produce surplus of those goods whose production is well matched and is in accordance with their environment, natural resources, transportation, फंड्स एक्सेट्रा। तो प्राचीन सिद्धांत ये बताता है कि कंट्री में उन प्रोडक्ट्स का सरप्लस प्रोडक्शन किया जाता है, अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है, जिनका प्रोडक्शन उचित रूप से मेल खाता है और उनके पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, कृषि योग्य भूमि, ट्रांसपोर्टेशन और फंड्स एक्सेट्रा के अनुसार हैं। So as these goods are produced more than the domestic demand and are exported to overseas market against the imported goods whose production does not suit its infrastructure or natural resources। चूँकि इन प्रोडक्ट्स का, इन वस्तुओं का उत्पादन डोमेस्टिक डिमांड से अधिक होता है, यानी कि घरेलू मांग से ज़्यादा होता है, इसलिए इनका आयात विदेशी और वस्तुओं के विपरीत विदेशी व्यापार में किया जाता है, जिनका उत्पादन इनकी बुनियादी संरचना या प्राकृतिक रिसोर्सेज के अनुकूल नहीं होता है। So it can be said that countries produce surplus of only those goods which provide them cost advantage and import the goods with no cost advantage। ये कहा जा सकता है कि देश केवल उन गुड्स का सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं जो उन्हें लागत लाभ प्रदान करते हैं, यानी कि जिनको उसमें बनाने में कॉस्ट कम आएगी और बिना किसी लागत लाभ के माल का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
टेक्स ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम। इंटरनेशनल व्यापार के प्राचीन सिद्धांत में क्लासिकल थ्योरीज में वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज वस्तु विनिमय प्रणाली के बेस पर होता है, यानी कि बार्टर सिस्टम के आधार पर किया जाता था। अब हम पहुंचते हैं क्लासिकल जो आपकी थ्योरी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी, रिकार्डो ने दी थी। तो हम एडम स्मिथ की थ्योरी देखते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी।